व्हाट्स योर प्रॉब्लम? भाई मेरे रिश्तेदार नहीं मर रहे, पता है। अरे नॉटी अमेरिका इज अ गुड सोर्स। अबे नहीं, उसमें 3 ही वर्ड आते हैं, ओ गॉड माय। मैंने अपना नाम खुद रखा था। क्या? हाँ, तू अपना बाप है? अरे कॉलेज में फिर लोगों ने बोला कि अरे फ्रेंड्स करके एक चीज है, गेम ऑफ थ्रोन्स देख, उसमें बूब्स दिखते हैं, ये सब तो भाई उसने पैशन फॉलो किया, 6 लाख व्यूज चले गए। तू कुरकुरे खा के किस करता है, मैंने बताया दुनिया को। जनरली मैं प्लान करता था भाई 9th में कि ये मोटे के ऊपर मैं एक लड़की छोड़ दूंगा पीछे। हेलो, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स योर प्रॉब्लम, जहाँ पे हम अलग अलग लोगों को बुला के उनके प्रॉब्लम्स पूछते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, और उनको बताते हैं कि दे आर द रियल प्रॉब्लम ना। आज हमारे साथ है रुड़की के सुनील पाल, अनुराग कौशिक, और कोटा से आने के बाद भी जिंदा रहने वाले ना भूपेश। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप? हेलो ब्रो। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। सही है ना? चलो, बहुत दूर है। हाँ। पता है मैं ना पिछले एपिसोड में बोला था कि मैं पॉडकास्ट पे अलग अलग दोस्तों को बुलाऊंगा, और वो वापस अनुराग आ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरी लाइफ में तो तू ही बचा है क्या? What it says about me? ये सच बताना है क्या? ये तो है। हाँ, बोलना पर ही है। मुझे सही में जानना है तूने वापस क्यों बुलाया मेरे को? भाई मैंने बोला था भाई। बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं, मेरे को लगा कि भाई मैं अकेले भूपेश को हैंडल नहीं कर सकता। तो क्या भाई, इतना घटिया आदमी है वो। ठीक है, भूपेश की लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होना चाहिए कि वो भूपेश है। ये तो है। हाँ। मैं मानता हूँ ना, तो मैं कहा तेरा नाम किसने रखा? मतलब भूपेश इतना घटिया नाम है। इट्स काश मैं तेरे पापा को बोलता। नहीं, जेन्युइनली किसने रखा तेरा नाम? पता नहीं यार, माँ बाप नहीं रखा होगा, मतलब मैंने पूछा नहीं ऐसे स्पेसिफिकली। तो भोसड़ी के तेरे को कभी ऐसा अंदर से हुआ नहीं कि नहीं किसने यार, रखा नाम? जिंदगी खराब जा रही थी तो मैंने कहा ठीक है, किसी ने भी रखा हो, क्या फर्क नहीं पड़ता ना। पता है, भूपेश इज वन ऑफ दोस्त नेम के, मेरे दादाजी का दोस्त होगा कोई, समझ रहा है? हाँ, मेरा नाम के साथ एक स्टोरी है, पता है? हाँ। मैंने अपना नाम खुद रखा था। क्या? हाँ, तू अपना बाप है? अरे तो ही है क्या वो? मैंने खुद को जन्म दिया है। कहाँ से निकला था तू? बट सच में मेरा नाम एक्चुअली मुदित था, पता है? ठीक है, हाँ, मुदित इतना घटिया नाम घर वालों ने चुना था भाई। मेरे को तो ठीक लग अच्छा रहा है। लग रहा है, अनुराग से तो नहीं, बेटर है। मुदित कौशिक भाई, फक। मुदित मुझे लगता है बम्बल पे कोई राइड कर रहा है मुदित कौशिक को। अभी भी नहीं कर रहा वो तो। कौन कर रहा है भाई? अगेन आई वुड लाइक टू स्टिक। फिर क्या हुआ, फिर मैंने वो देखा, सीरियल नहीं था तुम्हें पता है, एक सीरियल आता था कसौटी जिंदगी की। हाँ भाई, उससे पता है उसमें अनुराग बासु नाम का एक कैरेक्टर था। हाँ याद है मेरे को। हाँ, मैंने उस पे नाम रख लिया। नहीं, फिर अब पर- वो फ्लॉप ही हो गया। पर वो तो मर गया था ना उस नहीं, शो वो में। शो में मर गया था। तो तेने ये इंस्पिरेशन था? नहीं, मतलब वो मुझे बहुत कूल लगता था यार उस टाइम। तो वो मेरा था BTS था। कूल था, हाँ। कूल था। पर तो लीगली दिक्कत नहीं है, मतलब सब डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाना ये सब? हाँ, वो सब किया फिर तेरे हमने। घर वालों को कैसे तब तक कन्विंस आधार करा? कार्ड बनते, घर वालों को कैसे कन्विंस किया? Yes. रो के भाई, मैं रोता रहा, स्कूल जाते हुए रो रहा हूँ, क्लासरूम में रो रहा हूँ, रोता 2 दिन मैं रोता रहा। Fuck फिर भाई, उनकी फट ये गई। तो बढ़िया स्टोरी है। घर वाले अच्छे हैं भाई। तो हाँ। कितने साल का था तू? तब मैं होऊंगा आई थिंक 3rd 4th में। फिर तो स्कूल वूल में दिक्कत नहीं है, सारे दोस्त तेरे को मुदित बुला रहे। हाँ, मैंने बोला कोई नहीं बुलाएगा मोदी तब। ठीक है, तेने कितना टाइम लगा घर दोस्तों को वापसी हो रोकने गई। में? क्या दोस्तों को रोकने में कितना टाइम यार, वो तो सही बताऊं मेरे को याद नहीं है, पर मेरे वो को तो इतना याद अगर है। अनुराग सही बोले तो दोस्त थे ही नहीं। भाई पर मुश्किल है, पता है स्कूल में ये वाला ट्रांजिशन करना। हाँ, ऑफ कोर्स जैसे जा रहा है अरे वो जा रहा है, मुदित मूतने जा रहा है। एक तो ऐसे कोई नहीं बोलता था मुदित मूतने जा रहे हैं। भाई कैसे बदलेगा मतलब तू? बट यार, ये बहुत ही बड़ा खराब नाम था भाई मेरे को बहुत। अब तो मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। नहीं, एज अ स्टोरी तो बहुत प्यारी स्टोरी है, नाम तो अभी भी हाँ। ठीक ही है। मतलब सही है भाई। सही है। क्या टी-शर्ट क्या पहना है तूने? कर्ट कोबेन भाई, निर्वाणा आई डोंट नो, बता क्या है? बैंड निर्वाणा पता है हाँ, तेरे को? निर्वाणा पता है। देखो मेरे को ज्यादा नहीं पता, तो मैं बेइज्जती नहीं करवाना चाहूंगा पॉडकास्ट। निर्वाणा, हाँ कूल बनने के लिए पहना है ना। हाँ, बस ऐसे ही सफेद पहनना था, बहुत टाइम हो गया था, वैसा सीन है और अच्छा, कोई वाह, सीन नहीं। बहुत टाइम भाई। औरतें जैसे चोचले इसके सफेद क्या पहना है? था भाई बहुत मेरे को time बोल हो रहा है, मेरे को बोल रहा है, तो ऐसे सोच ले, ऑटो वालों से कैसे बात करते हैं? हाँ, वो तो अलग भाई स्टोरी भाई है। इंग्लिश में बात ऑटो वालों से इंग्लिश में बात कर रहा है भाई। ऑटो वाला बोल रहा है यहाँ चलोगे, बोलता ऑटो वाले ने मना कर दिया कि नहीं, बोलता ओ कम ऑन। नहीं भाई, झूठ बोल रहा है भाई। कम ऑन नहीं बोला था तेरा तूने। भी क्या था वो? भाई मेरे को एक इंसिडेंट तो याद है हम बैठे हुए थे ऑटो में और एक भिखारी आया और उसने पैसे मांगी बेचारी बच्ची ने। तो कह रहा आई डोंट हैव द बक्स। अरे बक्स नहीं बोला भाई, मैंने झूठ बोल रहा है भाई। नहीं भाई, थोड़ा ये सा तो एग्जैगरेट करूंगा ऑफ कोर्स।
पर ऑटो वाले को कम ऑन कौन बोल सकता है यार? कम ऑन वो नहीं बोला गुटखा खा रहा था भाई, तू समझ रहा है? पर ये तो है, रोमिल भाई एकदम रैंडम जगह इंग्लिश बोल देता है, रैंडम, हाँ बहुत रैंडम, बहुत रैंडम भाई। ऐसा क्यों है? भाई पता है मेरा ये था कि मैं बॉर्न एंड बॉट अप गुजरात में, ठीक है, और गुजराती मीडियम स्कूल। तो जब तक मैंने कॉलेज ज्वाइन किया मेरे को झांटा इंग्लिश नहीं आता, ठीक है, कुछ नहीं आता। आई हैव नो रेफरेंस टू इंग्लिश पॉप कल्चर ऑल्सो। ये भी तो इंग्लिश में बोल रहा है मतलब अब हो गया ना। तो मेरे को कॉलेज में फिर लोगों ने बोला कि अरे फ्रेंड्स करके एक चीज़ है, गेम ऑफ थ्रोन्स देख, उसमें बूब्स दिखते हैं, ये सब तो ये रिवोल्यूशन हो गया वहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तो पहले मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखना चाहिए। कि पहले तो वही देखने हैं, बाकी बात। तूने देखा फ्रेंड्स वगैरह? फ्रेंड्स मैंने देखा है, खाना खाते खाते मेरा रूममेट नहीं बहुत तो fan है। मैंने देख गेम पाया। ऑफ थ्रोन्स देखना चालू किया और मेरे को इंग्लिश इतना समझ नहीं आया ना कुछ, ऑफ कोर्स Obviously, बिकॉज हाँ। कोई नहीं है। मैंने और कॉलेज में इंग्लिश है, फिर मेरे को किसी ने बोला कि फ्रेंड्स देख, उसमें इजी इंग्लिश है। फिर ये मैं ओवर कंपनसेट करने के चक्कर में इतना इंग्लिश शो ये सब देख लिया कि अब नेचुरली आ जाता है। पर ये बेस्ट तरीका है सीखने का वैसे, अगर सीखना हो इंग्लिश। ये जेनरली फालतू का एडवाइस देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ो ये करो, कुछ नहीं है, शोज देखो अपने आप आ जाता है। हाँ, न्यूज़पेपर में बुक्स थोड़ी है भाई, इट्स सही में तो मोटिवेशन आई भी तो थिंक चाहिए। नॉटी अमेरिका इज अ गुड सोर्स। अबे नहीं, उसमें 3 ही वर्ड आते हैं, ओ गॉड माय। मेरे को यही, मेरे को समझ नहीं आते रे भाई। मैं बहुत कोशिश करी कि ऐसा क्या बोल देते हैं ये। ओह गॉड हर जगह जाके ओ गॉड माय बोल दे रहे हैं। ऐसे टाइम भगवान को क्यों याद करते हो तुम? नहीं दूर रटेंगे उस टॉपिक से। हाँ, नहीं तो पूरा पॉडकास्ट हो जाएगा ना वहाँ। तो है, द रियल क्वेश्चन इज भूपेश, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? भाई मेरे रिश्तेदार नहीं मर रहे, पता है। अरे मेरा बड़ा मन है भाई कि मेरे ना एक रिश्तेदार है, उसका 3rd बाईपास सर्जरी हो गया भाई, 3रा। सब मंदिर जा रहे थे कि यार प्लीज अब मत आना, वो आराम ज्यादा फिर आ जाता है। और जितनी बार वो आता है वापस, उतनी बार वो टॉक्सिक हो जाता है, और टॉक्सिक। मतलब वो ना बच्चों की जिंदगी हराम है भाई उसके आते ही। वो पूछता रहता है, उसको है भी साइंस बैकग्राउंड वाला ना, तो उसको ज्ञान है, तो वो रैंडमली फॉर्मूले पूछने लग जाता है कजिन वजन से। और जब भी वो आता है ना, सबका ही मूड के यार फिर मर नहीं रहा, सब कलेक्टिवली चाहते मरे। वो 3 बार उसका बाईपास हुआ। सर्जरी हो गई भाई, वापस आया था जिंदा होके, हरामजादा वो। भाई आई थिंक मेडिकल सर्विस इतनी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ भाई काश मतलब इसके पापा डॉक्टर हैं, इसके पास भेज देता। इनके पास नॉर्मल पेशेंट नहीं बच पा रहे। बोले भाई साहब मैं तो किडनी का कराना है। भाई अनुराग का एक स्टोरी है। मैंने अनुराग को पूछा कि तेरे तो सही है, तेरे पापा डॉक्टर है, बीमार पड़ा उधर चले जाता होगा। कहता मैं उधर नहीं जाता। कहता क्यों? कहता अच्छे नहीं है। यार देखो वैसे बिट लिख सकते हैं, तो अपने पापा भी बिट नहीं लिखा थे। तू बात ही नहीं करता ना वैसे उनसे ज्यादा। नहीं बात भाई इसका कॉन्वर्सेशन होता 10 ये खत्म। भाई रो देगा वो अभी। ये ट्रॉमा क्यों ट्रिगर हो रहा है? पर हाँ भाई देख, पापा का डॉक्टर वाला जो सीन है वो ये है कि पापा ना भाई मतलब देख, जब मैं बीमार पड़ता हूँ ना, तो पापा 1 से 1.5 दिन अपनी दवाई देते हैं, फिर उन्हें दिख जाता है कि नहीं रिस्क नहीं ले सकते, दवाई दे रहे। फिर वो खुद ही बोल देते हैं कि ठीक है, मेरा एक दोस्त है, भेजता हूँ तेरे को उसके पास। अच्छे डॉक्टर के पास जा। अच्छे डॉक्टर के पास जाओ भाई, बढ़िया है ये सीन। भाई रुड़की में जिंदगी तो अच्छी रही होगी, मतलब पहाड़ों वाला इलाका। यार अच्छी थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ देख वो था कि हम लोग के पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी आउटर वर्ल्ड की, जो कि बहुत ही मस्त चीज़ है भाई। हाँ, क्या अपने में खुश थे हम मस्त। भाई पहले मेरे को लगता था कि द मोर अवेयर यू आर, इट इज more मोर depressed you चांसेस देयर आर दैट you'll be happy, ऐसा। जबकि वो बिल्कुल उल्टा है, उल्टा है। है ना। तुम्हें पता ही नहीं सेक्स एग्जिस्ट करता है, तो सही है ना, पता ही नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये कैसे नहीं पता ओके, तुझे? अरे भाई एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा ये तो गलत एग्जांपल नहीं है। हाँ वो तो 7वीं में अरे हमने अभी डिसाइड किया था नाम नहीं लेंगे। बट Blur हाँ कर देंगे, बट ये फायदा है पता है कि अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम डिसअपॉइंट किस चीज को लेके होगे, हाँ नहीं होंगे डिसअपॉइंट। हाँ सही है ना। भाई मेरी बहुत जिंदगी ग्राउंड पे बीती है, क्रिकेट ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो मतलब समर वेकेशंस तो क्रेजी, मतलब 6-6 घंटे खेल रहे हैं। सुबह गए 4-5 बजे उठ के, ठीक है, 11-11 बजे तक खेल रहे हैं, तो क्या बढ़िया है। मेरे को लगता है वो ग्राउंड में बहुत मिस करता हूँ। अब तो बहुत ही फुद्दू है जिंदगी। अब तो ग्राउंड्स कहाँ है, हाँ मतलब इट इज छोटे शहरों में भी जा रहे हैं, छोटे शहरों में भी जा रहे हैं। हाँ भाई हमारे यहाँ थे काफी ग्राउंड थे, अब तो कुछ तो कमर्शियलाइज हो ही गया है बिल्कुल ही। हाँ वो मजा आता था, लड़ाई एक ही ग्राउंड होता था तो लड़ने लड़ाइयाँ जाते होती थे थी लोग। भाई, लड़ाइयाँ अरे होती हम थी। खेलेंगे, अरे हम खेले, सर्वर पे बैट मार दिया यार। अरे हाँ उससे याद है, अनुराग तो भी रील डालने वाला है, और अनुराग का ऐसा है कि मम्मी को ब्लॉक करना है।
ठीक है, क्योंकि अरे यार भाई मैं हमने पिछले स्केच वाली रील डाली, उसमें मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ठीक है, अनुराग विमल। और वो अनुराग विमल का आ रहा है, फिर उसमें वो सब बातें हो रही है कि संभोग के लिए ये सब करे। नीचे इसके मम्मी का कमेंट है, नाइस बेटा। नाइस बेटा। भाई इसने रिप्लाई दिया है, थैंक थैंक यू यू मम्मी। मम्मी। हाँ भाई, भाई बहुत मम्मी हर cute है चीज यार। पे नाइस बेटा लिख देती है, पता है? उसने देखा भी है क्या नहीं, डाला है? पता नहीं काश तेरा भाई। एमएमएस वो हो जाए, लीक हो जाए भाई, एक बार Nice मजा बेटा। नाइस बेटा, नाइस हम्पिंग। नहीं भाई, इसकी मम्मी तो बहुत इन्वॉल्व है, अपने घर वाले नहीं है ना, बता भी नहीं सकते इन्वॉल्व। भाई मेरे पापा मैंने- बोलते हैं कि मेरे फोन में इंस्टाग्राम नहीं आता। मैंने कहा वो नया मॉडल चाहिए रहेगा इसको। हाँ, मैंने भी बोला था, मेरे को बोला था पापा ने, मैंने कहा इसके लिए 7G चाहिए, आपका तो 2G फोन है। नहीं हो पाएगा आपके। नहीं बट फायदा भी भाई मम्मी का क्या है, मम्मी रोज सुबह मेरे को रील्स भेजती हैं, ठीक है, और वो पूरी जहर रील्स होती हैं, तो मेरे को इतना मजा आता है ना जहर देखने में। reels? जहर भाई, एक्सट्रीम Example? एग्जाम्पल वो वाली कि आप अच्छे से कुछ भी हो जाएगा, रैंडमली सुबह से रील आ जाएगी कि माँ का दिल तो बहुत पावन होता है। और उसमें सिर्फ मम्मी की तारीफ हो रही है भाई, उसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। अनुराग एक जोक करता है, मम्मी कहता है- वाला ना? हाँ, कहता है लोग कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है, उसमें माँ का प्यार होता है। कहता नहीं नहीं, मसाले भी होते हैं। भाई अनुराग कहीं तो चल रहा है और जो। भाई इतना सेक्सिस्ट थॉट है, पता है ये? कहता है कि भाई उस औरत ने 30 साल तक खाना बनाया, अब भी अच्छा नहीं बनेगा। अरे भाई, नहीं तो वो आइडिया इसकी सिर्फ प्यार तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता नहीं कि नमक तेज हो जाता है, आपको लगता है कि ज्यादा प्यार डाल दिया। ओए ओए। बट कभी कुछ ऐसा हुआ, किसी रिश्तेदार ने कुछ तो अजीब हरकत की तुम्हारे तेरे साथ या तुम दोनों के साथ? अजीब हरकत तो ऐसा लग रहा है तू मोलेस्ट हुआ है। मतलब चाचा याद आ गए क्या? if you- I यार don't अजीब think यार, हरकत नहीं यार, वैसा होता है कि सम ऑफ माय रिश्तेदार जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, ओ भाई, तो सुना है तू स्टैंड अप करता है। मैंने कहा देखो पता है मैं स्टैंड अप करता हूँ, ये नाटक क्या है कि सुना है तू स्टैंड अप करता है। कहता उसमें क्या होता है? मैंने कहा मैं बता दिया ना, तुम गांव से निकाल दोगे। अरे एटलीस्ट तेरे वाले रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं कि तू स्टैंड अप करता है। मैं एक बार गया, बोलते क्या तू वो गाना बीना गाता है? गाना पीना भाई, क्रेजी। अरे उन्होंने माइक के साथ फोटो देखी। गाना तेरे घर पीना। पे पता है तू स्टैंड अप करता है? हाँ मेरे घर पे पता है। अब मेरे पता लग गया है। हम सब 3-3 साल से तो कर ही रहे हैं। I think मेरे yes, मेरे 4 साल हो जाएंगे दिसंबर मेरे में। भी हो गए 4 साल। हाँ फिर तो या। ठीक है, अब तो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए थी। बट हाँ, मैं रिश्तेदार की बात कर रहा था। कोई कुछ वियर्ड इंसिडेंट तुम्हें याद आता है? वियर्ड भाई, मेरे चाचा भाई डबल मीनिंग जोक करते थे जब मैं छोटा था, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं हंसता था कि इन्हें पता लग जाएगा मैं बड़ा हो गया। समझ रहा? मेरे को पता लग जाता था। इरशाद। इरशाद अब्बू भाई नहीं मुझे तो लगता है भूपेश ने पैदा होते ही प्यूबर्टी हिट कर ली थी। हाँ, दाढ़ी समेत ही निकला है। सफेद दाढ़ी के साथ पैदा हुआ था याद भी। मुझे एक इंसिडेंट याद है, पता है एक बार मैं कहीं तो गया, और मैं ना क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, तो सबको लगता था कि भाई ये तो एक तो बुंडे पता नहीं मारेगा, क्या होता है हाँ। भाई, ये गलत है। टॉपर्स को लोग अलग तरह से बहुत ट्रीट करते हैं हाँ, ना। आई वाज द टॉपर। यू वर ऑल्सो द टॉपर ना। तो भाई मैं एक बार गया Unrelatable. और मैं बकचोदी कर रहा हूँ, अपना कोई फैमिली इवेंट था, वहाँ पे एक आंटी अपने 2 बच्चों को लेके आई। मैं जानता भी नहीं आंटी को, बोलती कि इनके सर पे हाथ रख दो। मैंने कहा नहीं आंटी, ठीक कर लेंगे ये लोग, पढ़ाई कर नहीं करते ना ये, हाथ रख दो आप सर पे। सर पे हाथ मैं- रख दो। तूने फिर सही बोला नहीं। कहता है कि अगर मूत्र विसर्जन करते हैं तो बच्चों में ज्यादा एक्चुअली जाता है। सर पे हाथ रख दो सर भाई, पे तो हाथ रख दो क्रेजी है भाई। हम उनको नहीं भगवान ही पता बना भाई, मैं दिया भाई अभी लड़कियों से रिजेक्ट होके आया 3-4। हुआ तेरे साथ ऐसा कुछ? नहीं, ये तो नहीं बहुत भाई। ही भयंकर हाँ क्रेजी भाई, स्टोरी है। सर, मैं अब नहीं कहेंगी वो हाथ रख दो। बट यार वो स्नेह मिलन होता है, डू यू नो व्हाट स्नेह मिलन इज? नहीं, ठीक है, उसमें वो होता है कि पूरी कम्युनिटी, जैसे तुम्हारा गांव का है तो गांव इकट्ठा होता है पूरा, और हर साल में पूरे गांव के बच्चों को रैंकिंग वाइज वो दिए जाते हैं गिफ्ट्स और ये सब, है ना। इट्स लाइक पूरा गांव मिल रहा है और बच्चों को, तो उसमें आई ऑलवेज यूज्ड टू कम फर्स्ट। ठीक है, अब अगेन ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलेगा, मैं बोल रहा मैंने भाई कुछ बोला, एक अक्षर तो बोला। उसमें मैं फर्स्ट हूँ 95%। ठीक है, अब गांव में सेकंड बच्चा है 63%। क्या बात। ओ हाँ, मतलब भाई। देयर इज नो कंपटीशन टाइप्स। तो मेरे को तो ये लोग वैसे रखते थे कि ये तो कुछ बहुत ही क्रेजी उखाड़ेगा। फिर अब पूछते हैं कि क्या हुआ बेटे? 30,000 TCS हुआ दोस्त। पर भाई वैसे देखा जाए तो मतलब दे लुक एट मी एज अ लॉस्ट पोटेंशियल कि हाँ, इसने कुछ तो वाह। फक अप किया बीच में।
एग्रीड ये होता है एज लॉस मेरे पोटेंशियल। में तो पोटेंशियल था ही नहीं दोस्तों। तो लॉस्ट वॉस्ट का तो ज्यादा सीन अरे बनता तेरे नहीं। तो वैसे गांड मारते होंगे ना, ये बियर्ड वियर्ड रखता है तू लंबी तो घर वाले ही मार देते ना, फिर समाज का तो क्या भाई है। मैं तो बाल लंबे रखता था, लोग बोल के जाते थे कि भाई देखो अपने मम्मी को बेटे तो बहुत चिढ़े पता है बियर्ड से कि- बाल बियर्ड से। हाँ बहुत उनको, मतलब वो तो पापा का सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ मैंने भी बड़े करे थे जवानी में बाल ये और वो। पर क्यों रखता है अच्छा, बियर्ड? ऐसे ही पता नहीं, मेरे को पसंद है भाई, ऐसा कुछ सीन क्योंकि नहीं यार है। ये चेहरा दिखाने लायक तो नहीं बट जेन्युइनली मतलब ऐसा अमृत मान, तुम्हें नहीं पता ना पंजाबी म्यूजिक सुना है तुमने? हाँ, अमृत मान नाम मान- सुना है मैंने। ठीक है, तो जिस टाइम मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा था ना, उस टाइम ऐसा था कि अमृत मान जैसी दाढ़ी रखनी है, ठीक है। फिर वो हो गया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे कम होता चला गया, वो दाढ़ी बढ़ती चली गई, पता नहीं मेरे को फिर मन नहीं करा हटाने का, और तो कुछ फिर जोक्स आ गए वैसे वाले, तो मैंने कहा अब तो जोक सपोर्ट कर रहे हैं दाढ़ी को, तो फिर चलने दो। पता नहीं वैसे तू सोता है फिर लेटता है, ऐसा ऐसा दिक्कत नहीं आती? नहीं होता भाई, दही गिरी है कभी? दही नहीं खाता भाई मैं। अच्छा वो। खाना नहीं आता इसको, हाँ ये हाँ, ओए घटिया भाई। इंसान है। बिल्कुल ही इल ओए मैनर्ड भाई पर्सन। ये फिर ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तुम देख रहे हो? सुपीरियोरिटी क्या भाई, गंदगी तो गंदगी है। हाँ ये तो मैं हाँ agree बोल रहा है करूंगा। ओए, हाँ बोल रहा ये मैं है। वो agree बता ना करूंगा। वो मकड़ी की जाली लगी हुई है भाई के रूम में, वो बताया भाई, वो बता भाई, वो जानना है मेरे को। मैं अनुराग के घर गया, ठीक है, तो उसके कोने पे मकड़ी की जालियां लगी हुई है, ठीक है। मैंने कहा यार तू साफ नहीं करता? मैं कहा कहता नहीं ठीक ही है, दूर है, इतना कोई कौन एफर्ट डाले। मैंने कहा जैसे मेरा ये है कि मैं तो सो नहीं पाऊंगा अगर कोने में मकड़ी या जाली में सो रहा हूँ दिख रहा है। कहता नहीं मैं इस साइड लेट के सो जाता। मेरे को बोल रहा है साला। नहीं भाई उसका रीजन था भाई। और क्योंकि reason मुझे बताओ। नींद दूसरे वाली साइड पे अच्छी आती थी, तो मुझे दिखी दिख नहीं रहा साफ। ध्यान दे रहा है भाई। नहीं बट ये भी तो घटिया है। बट तू तो बहुत तुमने ये पता है कैसे ना? पॉडकास्ट जा रहा है, ये घटिया है, ये घटिया है। अरे तुम्हें पता है ना, हम लोग उसके घर गए एक बार, याद है तेरे को? हम उसके घर गए थे, बहुत जाते हुए, हाँ। किचन में, किचन की क्या हालत थी ओए, उसको याद ठीक है, है? किचन रहता और गंदा। इसने ऐसे पर्दा किया, बोला कहाँ है? तो मेरा भी तेरे वाला ही कॉन्सेप्ट है ना कि देख किचन में मेरे को काम नहीं है, मेरा जहाँ टेबल चेयर है वो प्रोडक्टिव एरिया, वो साफ बट रखता देख हूँ। पर मेंटली तो है ना, जैसे मेरा ये है कि अगर जाला है Mentally ठीक है नहीं है ना, छोटा देख सा, ऐसे तो मैं और लाइट बंद करके भी नहीं सो सकता, क्योंकि मुझे तो पता है ना जाला है, आई कांट स्लीप, कैसे? आई हैव टू क्लीन इट। क्यों भाई, ये तेरे साथ है नहीं पता नहीं, है? मैं तो इसमें थोड़ा ह्यूमनली होना पड़ेगा तेरे को, पता क्योंकि नहीं जाले भाई। में भी नहीं, पर- मकड़ी का घर है वो। थोड़ा तो क्या कुछ भी भाई। भाई मतलब मेरा तो ये है कि जैसे अगर बर्तन भी नहीं धोए हुए ना रात को, जैसे कल पानी नहीं आ रहा था घर पे, ठीक है, फॉर सम रीजन, तो बर्तन धुले हुए नहीं है, तो आई कांट स्लीप पीसफुली। मेरे को पता है ना बर्तन नहीं धुले हुए। 1.5 महीने से धोए तेने बर्तन, बता मेरे यार को। देख, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं तुझे ना, अगर तू अपने मन में सोच लेगा ना कि हाँ जैसा है अबे वैसा नहीं है। नहीं ओए, ये तेरा तरीका सही है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, हमें सुधरने की जरूरत है। नो आई कांट स्लीप, मेरे को तो दिमाग समझ नहीं रहे नहीं, बट ही कैन नॉट स्लीप। मैं बोल रहा हूँ या तो तू ये सो तो जा बहुत चैन ज्यादा से, है। या फिर तू काम कर भोसड़ी के। क्या ये तो बहुत ज्यादा है इट वैसे शुड नॉट यार। बी लाइक कि मैं सो भी रहा हूँ बट चैन से भी नहीं सो रहा। अरे नहीं पर पानी नहीं आ रहा था ना, बर्तन कैसे धो, वो अच्छा, पड़ी ही ओ। है वैसे। तो बट ये सच में इतना ज्यादा है क्या तेरे को? नहीं इवेंचुअली नींद आ ही जाता है, बट वो तो होता ही है दिमाग में, एक सम कॉर्नर देयर इज कि अरे यार अगर हो जाता तो मजा आ जाता वैसा। इतना नहीं है मेरे को, मतलब तू तो बहुत एक्सट्रीम पे करता है, मेरे को तो बहुत क्रेजी लगता है तेरा ये कि तू भाई पोछा ओछा भी लगा लेता हाँ, वो तो है। मैं रोज झाड़ू लगाता हूँ, सुबह उठ के लगाता था उस वाले फ्लैट में। अब तो खैर अलग है, पर उस वाले, तेरा तो घर बहुत बड़ा है यार, ये उस वाले घर में खुद पूरे घर में झाड़ू लगा रहा है भाई, क्रेजी। भाई कसम से। हाँ नहीं, अरे उस टाइम पे मेरे बाइयां को ना टर्न ऑन हो जाती है इसको देख के हाँ भाई। भाई, वाइफ मटेरियल है लौंडा। वाइफ मटेरियल है, करो भाई कोई डोमेस्टिक वायलेंस। मुझे वो प्रॉब्लम, तुम्हें याद है उन लोगों से मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है यार, जो वो नहीं बोलते कि सबको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। नहीं करना चाहिए भाई, कौन बोल रहा है ये? हाँ मतलब जैसे हम लोग भी पैशन फॉलो कर रहे हैं, बट सबको तो नहीं करना चाहिए यार। एक मिनट, इससे तेरे को प्रॉब्लम है? हाँ ये तो डिस्कशन करने वाली बात लुक है, देख, बता मेरे पीपल डोंट रियलाइज कि इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग दैट डजंट मीन यू आर गुड एट इट। को। वो मैं मान रहा हूँ, मैं अग्री कर रहा हूँ उसमें, घटिया सिंगर बहुत है। बट तू बहुत सारे अनुज जैन लोग। गाइस। नहीं अब अनुज वो है, जैन मेरे को तो पसंद है, मेरे को भी मेरे पसंद है भाई। हाँ हाँ मतलब सबकी अपनी भाई opinion। बारिश है तेरा भाई। क्या है? हाँ बारिश अच्छा है, मौला भाई, कुछ- मौला कुछ एक गाना है अच्छे हैं। अनूप जैन का, क्रेजी हाँ गाना वैसे मैंने हाँ इनफ भाई। सुना भी नहीं है, मैं सिर्फ ज्ञान पी मैं रहा हूँ। बंदी को मिलने जाता हूँ जब सुन के जाता हूँ भाई। सिर्फ तला अंजुम एक बार सुना दो भाई को, वही सुनते रहता है रिपीटेडली। भाई अंजुम भाई भाई हाँ कुछ तो घटिया राइम करके मेरे को कुछ बोला इसने, मतलब ऐसा कुछ बोला जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, ठीक है, राइम करके। फिर मैंने कहा क्या बोल रहा है, कहता राइम्स में एडवाइस दे रहा, लाइफ चेंजिंग। ये तला अंजुम की लाइन है ये बहुत गाने की। नीच ऑडियंस है इसकी, हाँ नीच बंदे की बहुत। नहीं करना चाहिए पैशन फॉलो, सबको नहीं करना चाहिए। यार हाँ, जैसे तू एग्जाम्पल भी है मेरे पास, मुझे तो आपको नहीं लगता कि अगर हिटलर ने अपना पैशन नहीं फॉलो किया होता, हाँ है ना, अगर वो जॉब कर लेता भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता थोड़ा बेटर होता? तो ये भाई वो पैशन फॉलो कर रहा है क्या, वो गोलियां मार के? कैसी उसका बातें कर वो रहा है? भाई वो तो dedicated था। पैशनेट है इसके बारे में।
हाँ भाई उसने पैशन फॉलो किया, 6 लाख व्यूज चले गए। तो भाई ये तो तू पता है सेटअप साले उधर है, बात कुछ और ही, कोई और ही एग्जांपल दे रहा है। भाई नहीं, क्या आदमी है सही बात है। अबे तू क्या एग्जांपल दे रहा है, देख तो सही यार। हाँ, example रियलिस्टिक नहीं लगता। एग्जांपल दे। हरामजादा हिटलर का तो लगता है पैशन रियलिस्टिक का मतलब एग्जांपल। मेरा सिर्फ करियर का पैशन की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल लाइफ पैशन की बात कर रहा हूँ। एग्जांपल दे, बेटर एग्जांपल एग्जांपल दे आप कोई। तुम्हें क्या लगता है पीडोफाइल का पैशन क्या होगा? फिर वही बात भाई। मतलब सोचो ना भाई, क्या क्यों सोचूं भाई मैं? सबको अपना पैशन नहीं फॉलो करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। हाँ, पर उसका एग्जांपल तो देख क्या बोल रहा है वो। हाँ, पर पॉइंट तो सही है ना। पैशन, क्योंकि नेसेसरी तेरा पैशन अच्छा नहीं होगा ना, समझ, हो सकता है अच्छा हो बट यू आर नॉट गुड एट इट, या हो सकता वो है वो पॉइंट हो है। सकता है कि योर इनफैक्ट 90% of the people who follow their passion, they are not good at it. या But And देखो क्या- almost 50% of them don't even realize it that they are not good at it. नहीं बट तेको क्या लगता है कि जो इनिशियली गुड नहीं है वो बाद में भी नहीं हो सकता नहीं ऐसा हो कुछ? सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर तू तो इनिशियल पॉइंट पे ही रोक रहा है ना लोगों को कि भाई मत करो माँ पर कितने साल कि तू समझ रहा है ना, ये डिपेंड करता है। जैसे कॉमेडी एक अच्छा आर्ट फॉर्म है जिसमें पता लग जाता है जल्दी कि लोग नहीं हंस रहे, तुम नहीं हो फनी, बात खत्म। ठीक है, म्यूजिक में नहीं पता लगा कब छोड़ रहा है भाई? सकते। म्यूजिक में पता नहीं लगा सकते। ठीक है, एक्टिंग में कैसे नहीं पता मैं ये नहीं बोल रहा कि यू कैन बी गुड एट समथिंग, यू कैन बी गुड एट समथिंग, है ना, 1000 आवर रूल है, तो 1000 घंटे करेगा कुछ भी। बट मेरा ये है कि कितने साल तक तू करता रहेगा, क्योंकि इसेंशियली यू आर यूजिंग योर टाइम ना, तेरे लाइफ से 7 साल चले गए, तो इज इट वर्थ इट? बट वो तो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन है ना भाई। हाँ वो I think जैसे individual नवाजुद्दीन call है। सिद्दीकी का मैं सुन रहा था, ही वॉज ब्रोक फॉर 20 years, ठीक है, खाने के पैसे नहीं थे, एंड नाउ इज रियली, ऑफ कोर्स ही वॉज गुड एक्टर देन ऑल्सो, अभी भी है गुड एक्टर, है ना, नाउ इज गुड प्लेस विथ मनी। ठीक है। बट कोई बहुत टैलेंटेड बंदा है, उसको तो बोलेगा कि हाँ 20 साल तू स्ट्रगल कर, मैं नहीं भूखा बोलूंगा, रहे। ये इंडिविजुअल कॉल है भाई। नहीं बट इसका आई थिंक वो लोग जो करते हैं वो इसलिए कॉल लेते हैं क्योंकि उनको जो वो काम कर रहे हैं उसमें तो मजा आ ही रहा है, वहाँ से एक वैलिडेशन तो मिल रहा है उनको। तो मतलब आई थिंक वो अगेन इंडिविजुअल कॉल है, अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट। जैसे मेरे साथ क्या तू होता किसी को है, मोटिवेट थोड़ी कर सकता है 20 साल स्ट्रगल करने को। तू बोल सकता है, वो करेगा या नहीं करेगा वो तो मतलब वो तो बहुत ही वैसा है ना कि तू टिक सकता है क्या। ऑल्सो प्रॉब्लम विद दिस थिंग इज दैट कि स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज ही तेरे पास आती है सिर्फ, समझ रहा है, फेलियर स्टोरीज नेवर रीच, बिकॉज वो किनको बता रहे, किसी को तो नहीं बता रहे। तो लोग बोलते कह रहे शाहरुख खान दिल्ली से आके ये बन गया, अरे 10 लाख लोग आए थे, हाँ बना एक भाई, बना एक, बाकी भूखे मर रहे हैं। यस सिनिकल मादरचोद। सिनिकल नहीं भाई, रैशनल थिंकिंग है ये। रैशनल थिंकिंग ठीक है, हमने ये बात करी हुई है, ठीक है, कि माना जो तू कह रहा है वो गलत नहीं है, ठीक है, मैं अग्री करता हूँ रैशनल थिंकिंग पे। पर भाई अगर तेरे को जीतना है मान ले लाइफ में किसी भी आर्ट फॉर्म में, कुछ भी है एक्स, तो तेरे को डिल्यूजन प्लस रैशनल थिंकिंग चाहिए ही होगा। तू बोल रहा है अगर तू डिल्यूजन बिल्कुल हटा देगा ना, देयर इज नो वे कि तू टिक पाएगा, चांस ही नहीं है। मतलब आई डिसएग्री। नहीं भाई तू बता। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग, हम पैशन की बात से स्टार्ट हुआ था ना, कि जो लोग पैशन फॉलो करते हैं बट दे आर नॉट गुड एट इट, तो आई अंडरस्टैंड कि वो फिर भी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमें आप कॉमेडी करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग को उसको दिख रहा है कि ही इज प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू मेक इट, बट उसको बीच बीच में लाफ थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, तो उसको बीच में थोड़ा बहुत वैलिडेशन आई मिल जाता है। अंडरस्टैंड व्हाई दे डू इट, बट आई एम टेलिंग देम दे शुड नॉट। नहीं But नहीं that's ये not तू your कैसे call. बोल सकता है? नहीं, आई एम मतलब दे शुड टेल देमसेल्फ दैट दे शुड नॉट, बिकॉज दे कैन प्रोबेबली बी प्रोडक्टिव एट समथिंग एल्स। जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ कॉमेडी रिलेटेड। जब तू गुजरात में था, जब तूने शुरू करा, हाँ तू मानता है तू डिल्यूजनल था तू, हाँ, इनिशियली तो होते ही है सब। होते ही है ना, पर होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर तू डिल्यूजनल नहीं होता सपोज, तो तू बॉम्बे नहीं आता भाई। मैं ये कह रहा हूँ इनफ डिल्यूजन इज रिक्वायर्ड टू विन। तू समझ नहीं रहा, तू बॉम्बे ही नहीं आता, तेरे ग्रोथ नहीं होता जितना तेरा ग्रोथ हुआ है। नो मे बी, बट देयर आर सम पीपल हु डाउनराइट बैड। उनकी बात नहीं हो रही है, पर मैं तेरे को मेजोरिटी तू लॉजिक के हिसाब से चलेगा मतलब 4 नाम अभी ले लूं, बट Of course people are bad. है, होंगे लोग, पर तू देखना तू सूरत से यहाँ तक आता ही नहीं अगर तेरे को इनफ डिल्यूजन नहीं होता तो। डिल्यूजन इज रिक्वायर्ड जीतने के लिए भाई। हाँ भैंचो डिल्यूजन के चक्कर में तो उसको आई लव यू बोल दिया था। बट हाँ मतलब वो राइट अमाउंट चाहिए, नहीं तो मरोगे। अगर ज्यादा हल्का सा डिल्यूजन ज्यादा हुआ तो भी मरे, हल्का सा रैशनल थिंकिंग ज्यादा हुआ तो भी मरे। हाँ यार, फिर मारा उसके पति ने बहुत, बट मेरे को तो लगा था भूपेश बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा। एक तो भाई रिश्तेदार मारना, आई कांट गेट ओवर इट भाई। भाई तू पता क्या, है, ये इतना एक्सट्रीम है। ये भी नहीं कि रिश्तेदार मेरी जिंदगी से चले जाए, ये कि मर जाए। भाई मैं तो 10th में सोचता था ये
10th में बहुत उंगली कर रखी थी 9th में ना कि बोर्ड आ रहे हैं अगले साल, ये वो हाँ, खा तो- जाते थे, हाँ, ठीक है। हाँ। तो वो मेरे को ऐसा था कि मैं स्प्राइट पीने की आदत थी मेरे को, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही, ठीक दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। है ना। तो मैं एक्टिवा से है ना पढ़ पुढ़ा के अच्छा खासा शाम को निकला हूँ, है ना, स्प्राइट पी रहा हूँ, कोई ना कोई एक रिश्तेदार आ ही जाता था कि क्या मटर गश्ती हो रही है। और तो मेरे को ना ऐसा था, मेरे को जेन्युइनली मैं प्लान करता था भाई 9th में कि ये मोटे के ऊपर मैं एक लड़की छोड़ दूंगा पीछे और फिर इसका एमएमएस बना के इसकी बीवी को दिखा दूंगा, इसकी जिंदगी खत्म है। भाई क्लास का भाई लौंडा। तू इविल है, यू आर डाउनराइट इविल भाई। भाई तू समझ नहीं रहा, पर तुम क्यों दुखी कर रहे हो ना मेरे को। मैं शांत अपना स्प्राइट पी रहा हूँ, मैंने बोला कुछ तेरे को, तू काम कर मोटे तू बहन चो। स्प्राइट पीते हुए सोच क्या रहा है? नहीं, मैं अपना दोस्त से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तू मेरे को क्या ज्ञान दे रहा है? तू आर्ट्स में फेल हुआ है गांडू, Clear तू है। मेरे को क्यों ज्ञान दे रहा भाई है? पर ये स्प्राइट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है भाई? 4 बार अरे Sprite। ये तो शायद तुमने पकड़ लिया स्प्राइट स्प्राइट की हरामजादे। टैगलाइन भी है ना, स्प्राइट क्लियर है। अरे मतलब लड़की हाँ, मतलब छोड़नी है। वैसे ही था भाई कि मतलब स्ट्रेस रिलीज करने का एक, क्योंकि और तो कुछ करते नहीं थे, तो स्प्राइट पी था, कोल्ड ड्रिंक और की आदत भाई थी। ये तो कोटा में रहता था, जिंदगी ऑलरेडी हराम है उधर बहुत बच्चों हराम के है लिए, भाई। स्टूडेंट्स के लिए। वो तो हाँ, उसके बारे में बता। हाउ तूने कोचिंग कोटा से ही किया ना 11th हाँ 12th? भाई, बहुत। तूने दिया था जेई ये सब? हाँ 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 क्या भाई। हुआ फिर? यहाँ आ गया ना, Disappointed? यहाँ बैठा हूँ ना तो समझ लो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि वहां तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन वही है। जैसे मेरे फेवर में ये था कि मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था जेई आईआईटी ये सब क्या है ओ ना। very तो lucky। आई कैन से व्हाटएवर द फक आई वांट। मेरे माँ बाप को 6th क्लास में पता था, ठीक है, कि हाँ, हमारा लड़का आईआईटी, क्योंकि एक तो आता ना अखबार में आता था डेली कि 2 करोड़ का पैकेज लगा, 3 करोड़, तो वो मिडिल क्लास घर पैसे से तो फैसिनेट रहता ही है। हाँ पैसे ठीक दे है। दो जमीर बिक जाएगा भाई। तो वो पैसा पैसा वो बहुत वायर्ड थे यार हम लोग का, आईआईटी करना है, आईआईटी करना, और नहीं करा तो इट इज ओवर। और इस चक्कर में सुसाइड बहुत होते थे मेरे, मतलब अभी भी होते हैं। अब ज्यादा हो गए वैसे सोशल मीडिया की वजह से, पर उस टाइम भी काफी होते थे। भाई अभी पिछले साल की आई थिंक खबर है कि सुसाइड बढ़ रहे थे तो इन लोगों ने पंखे पे जाली लगा दिया। मैंने कहा भाई दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। पंखे में जाली लगा स्प्रिंग दी। लगाया। सॉरी स्प्रिंग लगा दिया कि कोई लटकेगा तो पंखा स्प्रिंग के साथ पूरा नीचे आ जाएगा, तो लटक नहीं। मैंने कहा वो बच्चा डिप्रेस्ड है, चूतिया नहीं है, जहर मिलता है। हाँ, और कितना एम्बैरेसिंग है भाई, वो लटकेगा, वो नीचे झूल रहा है। वो और डिप्रेस तुम होगा इससे। बहनचोद हो गया भाई। नहीं बट पर तो समझ आया सॉल्यूशन इतना घटिया है। सोल्यूशन पता है क्यों करना पड़ता है तेरे को पता है? सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर जैसे सुसाइड्स बढ़ेंगे, अखबारों में आएगा, मीडिया में हाइप होगा, तो दे विल टेक कुछ भी एक्शन जस्ट टू जस्ट। पता है ये कितने बट आई एम सेइंग कि उसको आता है सुसाइड करना, वो अरे हाँ, पंखे हाँ, से नहीं कहीं और से कर लेगा। वो तो है, उसमें मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। पता है क्या अभी वो करा था कि 2 महीने तक एग्जाम ही मत लो, एग्जाम नहीं लोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। What the ये fuck, इतना भाई? चूतिया वो लिया है उन्होंने। मतलब इट्स वेरी वियर्ड। अरे बच्चे को पूछो तो सही कि बेटा करना भी है या तो मेजोरिटी तो यही है भाई, नहीं करना लोगों को। बच्चों को काउंसिल करने से पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है भाई, इनको पता ही नहीं है कुछ, है ना। गंदा सीन है भाई, बहुत गंदा सीन है कोटा में तो। फक। प्लस वही सेम चीज़ फिर बच्चे में भी जाती है, एंड देन वो थॉट्स आती हैं कि और करना भाई ही अपन है। इसलिए बच गए थोड़ा सा कि सोशल मीडिया नहीं था उतना। नहीं यार, मैं मेरा बताऊं तो फॉर 2 years एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ मेरे को बोला जा रहा है कि अगर तूने आईआईटी क्रैक नहीं करा यू आर लूजर, है ना। तू अपने फैमिली को, मतलब आई कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास में, तो फैमिली को आगे नहीं ले जा सकता। यू इट्स योर जॉब टू डू। अब तू अगर टीनेजर को 2 साल तक ये बोले जा रहे हैं तो उसके दिमाग में तो वो इंग्रेन हो गया है ना कि अगर ये है तो ही सक्सेस है। और जब मेरा नहीं हुआ फॉर 1.5 year आई वॉज फक्ड, जबकि मेरा गुजरात के बहुत अच्छे कॉलेज में हुआ मेरे था, साथ भी हुआ है ना। मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है वो, गुजरात जीटीयू का, है ना। पर फिर भी आई वाज सो फक्ड, आई वाज लाइक आईआईटी नहीं हुआ, है ना। इनफैक्ट मैंने ड्रॉप लेने का भी सोचा था, फिर मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं ठीक है। तू तो बहुत अच्छा था, मतलब साले बिना कोचिंग के काफी कुछ हाँ जेई क्रैक कर लिया था मैंने। क्रेजी। भाई पर तू समझ रहा है ना, मतलब एट दिस यंग एज, आई थिंक कोटा फैक्ट्री में डायलॉग है कि इस यंग एज में अगर तुम किसी चीज को चाहते हो ना और नहीं मिलती ना, तो वो उसको दिमाग से निकलने में 4-5 साल निकल जाते हैं। ये हुआ था भाई, मेरे को भी 2 साल हो गए थे, पता है 2 साल तक भी वो नहीं निकल पाया था कि फक भाई कुछ तो खराब हो। नहीं, हम नहीं एंजॉय कर पाए 2 साल तो भाई कॉलेज के कम से कम। समझा। मैंने तो अलग सीन किया था, मैंने ना पहले ही बोलना चालू कर दिया सबको कि मैं तो आईआईटी जाऊंगा ही नहीं, हो जाएगा स्कैमर आदमी क्यों है हो यार? जाएगा फिर भी नहीं जाऊंगा। भाई मेरे सारे दोस्त सब लोग बोल रहे क्या एरोगेंट है। अब मैं क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था तो सब बोलते थे कि ये अनुराग टॉप, मैं कहा नहीं जाऊंगा। और कि टॉपर तो मैं कल बन सकता हूँ आईआईटी बन का, सकता हूँ, आई but- चूज नॉट टू। अंदर से मेरे को भाई पागल है कि कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने ये बोल दिया था। तो और फिर भी मैं कोचिंग जाता था सिर्फ इसलिए कि टाइम पास करने के लिए, ठीक है। तो और मेरा मेंस हो भी गया था पता है। फिर एडवांस की कोचिंग में उन्होंने मुझे, मम्मी ने बोला कि जा चल। मैं कहा मैं क्या करूँगा जाके,
चला गया भाई, मैं 1 महीने में मजे किए भाई बहुत ज़्यादा। फिर एग्ज़ाम देने गया। और मेरा तो स्ट्रेसफुल था वो। एग्ज़ाम ना 2 एग्ज़ाम होते हैं एडवांस के, तो पहला क्वेश्चन पेपर देखा मैंने और मैंने कहा ठीक है, आई नो कि मुझे अगले 3 घंटे टाइम पास करना है कुछ तो ब्रेक हुआ, फिर मैंने बाहुबली देखी। भाई इसका तो बहुत ही अलग था यार। यार मेरे लिए तो ये था कि मैंने जेई गुजराती में दिया, मैं बचपन से पढ़ा गुजराती में, एडवांस सिर्फ इंग्लिश में होता है, ठीक है। ओह। तो कोचिंग करने वो बाहर से बंदा आया, स्कूल वालों ने बुलाया था, अब इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही, बोल रहा है परपेंडिकुलर, भैंचो पता ही नहीं है परपेंडिकुलर क्या है, मैं क्या करूं। भाई मेरे को इतनी रिस्पेक्ट है ना, क्योंकि कोटा में ये स्ट्रगल होता था, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जब इंग्लिश करना ही पड़ता था क्योंकि पेपर ही उसमें हो रहा। भाई मेरे को इतनी रिस्पेक्ट, वो इतने इंटेलिजेंट लोग, ठीक है, फिजिक्स में किल कर रहे हैं, मैथ्स में किल कर रहे हैं, केमिस्ट्री में किल कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज वो बहुत ही फालतू, जैसे 10th तक तू हिंदी मीडियम में पढ़ा, फिर 12th तो तेरे को बोर्ड इंग्लिश में देना है सपोज एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो इंग्लिश में उनको स्ट्रगल हो रहा है, मतलब इंग्लिश सेम। तो मेरे को इतनी रिस्पेक्ट थी कि यार भाई, और अपने साथ एडवांटेज ये रहा कि हम ना हिंदी में स्टोरी बनाते थे और इंग्लिश में लिखे आते भाई थे। मैं कैसे करता था पता है, क्वेश्चन पढ़ता था और यूनिट होता है ना हर चीज का कि वट एवर लाइक प्रेशर पर एरिया वट एवर, तो यूनिट देख के मैं पता लगाता था कि अच्छा इसका मतलब ये है, तो फिर इक्वेशन में ऐसे भाई, यूज ये करना तो- है। भाई ये तो अलग लेवल है भाई। और इतना टाइम कंज्यूमिंग है, ऑफ कोर्स, मतलब मैं आता भी नहीं था, मेरे को इतना एडवांस बहुत मुश्किल होता पर है। पता है मैंने ना मेक श्योर करा था उस टाइम के हिंदी मीडियम वाले जो लोग थे ना, उनमें कॉम्प्लेक्स था एक कि ये इंग्लिश मीडियम वाले जो है ना, ये इनको ज्यादा पता है, समहाउ उनको ऐसा लगता था। अग्री, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं था। और तो मैंने उनको मेरे से मिलके लगा कि हाँ इनको तो बिल्कुल नहीं आता है। मेरे से दोनों ही मिलके languages लगा में नहीं आता था। है ना कि यार, तो पर मेरे को रिस्पेक्ट बहुत थी कि यार ये तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं, लैंग्वेज हाँ। भी अडेप्ट करना है तो और टफ हो जाता है यार वो अपनी तो। सेकेंड लैंग्वेज में वन ऑफ द वर्ल्ड्स का टफेस्ट एग्जाम देना। सेकंड भाई मेरा तो थर्ड लैंग्वेज था, पहला गुजराती, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश। इंग्लिश में आता ही नहीं था, मेरे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता। इनफैक्ट मैं कॉलेज पहले 1-1.5 साल नहीं गया बिकॉज आई कुड नॉट रिलेट टू एनी ऑफ द किड्स। वहाँ बच्चे आके बोल रहे कि यू नो फ्रेंड्स इज माय फेवरेट शो, अब पता ही नहीं है भैंचो फ्रेंड्स हम क्या है। हातिम देख के बड़े हुए। सही बात है, सही बात सही है। कह रहा है वैसे, हाँ हातिम देख के बड़े हुए, सही कह वो रहे हैं, हाँ। हीरो भक्ति शक्ति है, ये हाँ सब यही देखा है है, भाई। यही है भाई। फ्रेंड्स तो पता है मेरे को भी कॉलेज में आके पता लगा, और फिर मैंने ट्राई करा देखने का और नहीं देखा गया। नहीं पता अच्छा नहीं। है, फ्रेंड्स फनी मेरे से है, तो नहीं देखा गया भाई। लाफ ट्रैक थे, मेरे को पर तो भाई बिल्कुल मजा नहीं आया। मतलब पूरा नहीं है ना, मतलब आई थिंक फ्रेंड्स में उन लोगों ने वो भी किया था रे, दे ट्राइड विदाउट अ लाफ ट्रैक, इफ यू रिमूव द लाफ ट्रैक इट इज नॉट फनी इतना। अब उस टाइम फॉर्मेट ही वैसा था। साइनफील्ड में है क्या लाफ ट्रैक? साइनफील्ड में भी है शायद। साइनफील्ड में है शायद, कुछ सीजन्स तक तो था। हाँ ओके, तो ठीक है ना। उस टाइम के हिसाब से इट वाज न्यू, उस टाइम के द काइंड अपने ऑफ लिए new था, जोक्स हाँ। दैट दे वर डूइंग एट दैट टाइम, उस टाइम भाई के उस टाइम मेरे को फैमिली गाय मिल गया था पता है 2 साल में। मैं हो गया पागल के ये कैसी राइटिंग हो रही है भाई, क्योंकि सारे टाइप के जोक कर रहे थे वो, अंधे डार्क। मेरा तो वर्ल्ड व्यू खुल गया था फैमिली गाय के बाद के भाई। क्रेजी। फैमिली गाय बिकॉज इट इज अ कार्टून, इट कैन गेट अवे विद लॉट ऑफ थिंग्स। तूने पहला इंग्लिश कॉमेडियन कौन सा देखा था फर्स्ट? पता कौन सा था? यार पहला इंग्लिश कॉमेडियन कौन सा पता था भाई, आई डोंट नो भाई। पहला मैं जिससे पूछता हूँ सब केविन हार्ट बोलते हैं वैसे तो, क्योंकि ही वाज द मोस्ट पॉपुलर। यार पहला पता है, मैंने वो रोस्ट वोस्ट देखा था, वो रोस्ट करते समझ हैं गया, ना हाँ। कॉमेडी सेंट्रल कॉमेडी सेंट्रल तो वाला, मेरे को किसी का नाम नहीं पता, बट आई मतलब उसमें स्नूप डॉग भी था स्नूप शायद। डॉग वाला, हाँ ठीक है, हाँ। ओके ओके, पीट डेविडसन का रोस्ट था आई थिंक, जो जिसमें स्नूप डॉग हाँ था। आई थिंक तैने किसका देखा था पहला? मैंने वो देखा था फ्लफी फ्लफी भाई। यार मैं पता है अभी भी इंग्लिश कॉमेडी नहीं देखता, मैंने मेरे भाई- को डजन कम, मेरे को इतना, क्योंकि मैं पला बड़ा ऐसा रीजनल लैंग्वेज में, तो मेरे को इतना ठीक ही लगता है। भाई मैं जब इंटरव्यूज देखता था ना ऑफ कोर्स कॉमेडियंस मतलब दे आर वेरी गुड, मैं बोल रहा हूँ कि आई कांट रिलेट टू लॉट ऑफ देयर पॉप कल्चर तू रेफरेंस। तो इंडियन से भी रिलेट नहीं करता आरामजादा, तू हिंदी किसको देखता बता? बात कर रहा है भाई उपमन्यु बहुत फनी है, ठीक है, मैं एक उपमन्यु आदमी के अलावा। उपमन्यु इज ग्रेट। मतलब वो तो कोई आई लाइक सवाल ही उपमन्यु, सवाल आई ही लाइक नहीं है ना। शाश्वत माहेश्वरी, श्रीजा भाई कितनी फनी है। शाश्वत माहेश्वरी है ना, क्रेजी। प्रशस्ति मेरे को ओए बहुत तू फनी देखता लगती नहीं है। है पर किसी को भी पूरे वीडियो, सच बोल दे। हाँ मतलब वैसे है कि यार ठीक है, मतलब बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो तू कह रहा है ना कि तू नहीं देखता क्योंकि तेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता है। मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया, प्लस मेरे लिए इतना एंटरटेनिंग नहीं है, समझ रहा है। है यार, पता है मतलब जैसे मैं अपने उपमन्यु का स्पेशल इसलिए देखा था, एक तो मेरे को उपमन्यु बहुत फनी लगता है, प्लस भैंचो क्या राइटिंग है, राइटिंग तो समझ रहा है। तो पागलपन मैं है इसलिए भाई। देखता हूँ कि फिर वो सब देख के लगता है कि अभी तो बहुत सीखने के लिए। हाँ बहुत आगे जाना है वैसा टाइप्स। हाँ, मतलब मोर देन द राइटिंग पर्सनैलिटी बट बहुत इन अच्छी है। जनरल अगर मेरे को इंग्लिश और हिंदी कॉमेडी में चॉइस दिया जाए तो आई विल एनी डे वॉच हिंदी कॉमिक्स। हिंदी? हाँ। मैं भी हिंदी देखूंगा। अरे मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, जब इंट्रोडक्शन हुआ ना, सारे कॉमिक्स जो इंडियन थे ना, जिनके मैं इंटरव्यू देख रहा, सब बोल रहे डेव शपेल, डेव शपेल, डेव शपेल। सब हर साल हर कोई बोल रहा। मैं कहा पता नहीं कौन है डेव शपेल।
फिर मैं देखना चालू करा धीरे धीरे करके, फिर तो मैंने एक्सप्लोर करा रिएक्शन चैनल से, क्योंकि अपने को तो पता ही नहीं है तो हंसना कहाँ है और अपने को वो भी नहीं क्योंकि वो हंस रहे हैं तो मैं कहा, अच्छा ये फनी बात क्योंकि है। अपने पास रेफरेंस नहीं है ना बहुत सारी चीजों का। तो फिर वो वहां से डेवलप हुआ कि यहाँ क्यों हंस रहे हैं क्यों नहीं हंस रहे, धीरे धीरे करके 3-4 साल बहुत कॉमेडी देखी, अंट कॉमेडी देखी। हाँ मैं तो 1 साल देखी कॉमेडी, आई वाज लाइक ओके आई एम डन। क्या हाँ, आई थिंक नाउ आई कैन रूल दिस गेम। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एट इट्स पीक। भाई नॉट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, पता नहीं मैं तू देख पाता है वीडियोस पूरे? मैं देखता हूँ अब तो, मतलब जैसे जो पुराना देवेश को देख सकता हूँ, करुणेश को देख सकता हूँ, करुणेश का जो नया वीडियो है, ओ, बहुत fuck, अच्छा it's too वीडियो है funny, भाई, too मजेदार। funny, Very बहुत funny. अच्छा है। पर वेरी अनलाइकली करुणेश जो अभी तक वो करता है भाई उससे डांस वांस कर रहा है, अच्छा डांस कर मजा रहा है, आया। मजा आया। नॉट वेरी अनलाइकली करुणेश, नाचता है वो। स्टाइल और डिलीवरी तो सेम है, अरे नहीं, टॉपिक बट भी बिकॉज सेम इट है। इज करुणेश डांसिंग, दैट्स व्हाई इट्स हाँ फनी वही ना। बहुत अनलाइकली है भाई। हाँ हाँ, डांसिंग बहुत अनलाइकली है। हाँ करुणेश तो मेरा एनी हाँ, इसका favorite comedian फेवरेट रहा है। हिंदी कॉमिक है। हाँ, इसका मैं बहुत पुराना इसने पॉडकास्ट किया था, उसमें भी बोला उसने है बोला है। इसने, हाँ हाँ वो पॉडकास्ट जरूर देखें, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है। एक और वो था ना, प्लग इन करना है मेरे को, कौन एक सा? चार्ट के साथ क्या है वो मेरे को जिसको plug in- नहीं पता, अनुराग एक टाइम पे फूड ब्लॉगिंग किया करता था, ठीक है? तो जाके बोल रहा है लोगों को, तो अपने दोस्तों को साथ लेके जा रहा है शूट करने के लिए, ठीक है? तो पहले उस भैया का इंटरव्यू लिया, फिर उसका दोस्त पीछे से बोल रहा है अनुराग चाट लो। हाँ, अनुराग बोला नहीं, क्या बोलता है पहले, क्या बोलता है अनुराग? जैसे कि आप देख सकते हो भैया की जो दही पूरी है, दही के साथ पापड़ी भी है, और पीछे से बोल रहा है चाट लो। अरे यार, पर मेरे को उस मामले वो में डेफिनेशन ऑफ क्रिंज है। हाँ। भाई एक दिन मेरे को रिकमेंडेशन में आ गया, ठीक है? मैं 1.5 घंटा ट्रिप किया हूँ भाई, उस पे मैं पूरा पेज छान मारा। नहीं, मैंने पर कहा, तू, क्या मैं है ये? ऑनेस्टली तेरे को बोलूं, ये बड़ी, मतलब मेरे को लगता है एक्सपेरिमेंटेशन के मामले में इसने बहुत कुछ करा है। हाँ। तो साला खुद ही एडिट कर रहा था, खुद ही इंट्रो कर रहा हाँ, था, दिख रहा था। वो बड़ी नहीं, मेरे को लगता है वो बड़ी बात है कि सब कुछ अकेले पुल ऑफ कर रहा था ये, वो तो बड़ी बात है। हाँ सही है। हाँ अगेन सेम चीज। भाई अनुराग इतना वो है, मेरे को मिला ओपन माइक में, ठीक है? मैं 6-7 महीने से मुंबई में था, कहता भाई एक स्केच का आइडिया है, लिखेंगे साथ में, करेंगे? मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने हाँ बोल दिया, मैंने कहा क्या ये चूतिया होगा कोई तो, ठीक है? सच में कहता है लिखेंगे? मैंने कहा हाँ। दूसरे दिन कॉल आ गया, लिखते। मैंने कहा हाँ। घर आ गया तीसरे दिन, भाई कहते लिखते। हमने स्केच लिखा, शूट वूट कर लिया, हम दोस्त भी नहीं थे। तो समझ रैंडम अभी है? अभी भी तब तो प्रिटेंड कर रहा था काम निकलवाने के लिए। तो अभी भी तो पराठे खाने के लिए जाता है तू। नहीं भाई, मेरे को तो इसका तो, मैं तो समझ रहा था कि जब मेरे को मिला मिले थे, हाँ, तो भाई ये मिला और उसके बाद इसको जाना था, ठीक है? अब इसको पता नहीं था कि ब्रिंगर होता है वहां पे। तो बोला मैंने तो ले लिया, मैं चला जाऊंगा, हो जाएगा। मेरे को पता था कि नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि हो के आ चुका था बिना ब्रिंगर के। तो मैं इसके साथ चला गया, ठीक है? और मैं ऐसा, मेरी तरफ से मेरे को ये था कि यार इसको स्पॉट मिलना चाहिए, तो मैं ब्रिंगर बन जाऊंगा, ठीक है? अगले दिन भाई, तो बहुत टाइम बाद मैंने इससे पूछा कि भाई तेरा इम्प्रेशन क्या था? बोलता है यार मुझे लगा पता नहीं कौन चूतिया मेरे साथ चलने को तैयार हो गया पहले। अबे चोद भाई, कुछ काम नहीं है क्या भाई? अबे क्या? भाई, हद मैंने हो इतना बुलाया ही कितना नहीं। अकेला है भाई ये। भाई मेरे को पता था इसको स्पॉट नहीं मिलेगा बिना ब्रिंगर के, तो मैंने कहा बन जाएंगे ब्रिंगर, क्या चक्कर। और बहुत अच्छा करा था उसने उस दिन, टॉप 3 में आ गया था लड़का। अच्छा टॉप 3 ये सब करते हैं वहाँ पे? हाँ वहाँ पे करते थे वो लोग। कंपटीशन था वो वो। कुछ तो विनर को crowd फिर से। ओपन स्पॉट देते होंगे। हाँ हाँ वही यस यस यस। मजेदार था वो सीन। सही है भाई, मैं तो पूरा एपिसोड शूट कर लिया। और थिंग इज दैट कि मेरे को लगा कि स्केच शूट करने से इसका मतलब है तू फोन पकड़ना, मैं कुछ तो बोलूंगा, मैं फोन पकड़ूंगा। ओ भाई। इसने तो पूरा टीम वीम बुला लिया है ना, प्रॉपर रेटिंग की Proper, हमने। proper. इनफैक्ट जो एंड है ना, वो अगले दिन मैंने लिखा है। हाँ वो था ही नहीं एंड। यस आई थिंक ये हुआ कि को राइटिंग से ना, मतलब मैं ऑलरेडी स्केच लिख के ही आया था। हाँ, first बट draft फिर लिख के वो आया था। बहुत ज्यादा चेंजेस हुए उसमें। हाँ फिर तेने एंड ending- अच्छा लिखा था वैसे, ending एक्चुअली बहुत तेने अच्छी बहुत थी। सेव करा तेने। यस हाँ, तो फिर मतलब हमने को तो ये सीखना था कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। वैसा अच्छा बुरा तो ठीक है, अब वो भाई तो इतना जो भी मजा है आया ना। था उसमें, पर इतना मजा आया था, हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत मजा आया था पर उसमें, कुछ भी हो। हाँ अच्छा था। अनुराग क्या दिक्कत है आपकी, आप बताएं। यार मेरी तो है बहुत, मुझे लगता है मुझे बहुत एक प्रॉब्लम ये भी है यार कि तूने देखा लोग तुम्हें खाने के लिए जज करने लग जाते हैं। तुम्हारे साथ हुआ है कभी? भाई यही करता है। कि अगर मैं एग्जांपल नहीं दे सकता दोस्तों, नहीं तो केस हो जाएंगे। पर ये इससे ज्यादा जज कोई नहीं करता भाई। क्या मैं प्रॉब्लम अरे- बता रहा था भाई। देखो चलो अब थोड़ा नुसरत साहब वैसा वाला सीन है भाई का। भाई अनुराग एक बार इतना ना- फनी आदमी है, ठीक है? मैं बताता हूँ ये वाला। ये भाई किसी भी मोटे आदमी को देख लेता है तो बोलता है अरे नुसरत साहब याद आ गए।
मैंने कहा भाई हलवाई है वो भाई। वो हर बार फनी है, पता है? हाँ, हर बार बोलता funny है भाई। हर बार फनी है। और भाई पता है अच्छा, एक तो पता है हम मरीन ड्राइव या कार्टर जाते थे माइक वाइक के बाद ना कभी कभी, तो भाई कोई ना कोई गा रहा होता था, ठीक है, और ऑब्वियसली गजल गा, हर किसी को देख के बोल देता क्या नुसरत साहब वाली बात है इसमें। सादगी तो बस पता है क्या है, आदमी को गूंगा नहीं होना चाहिए, मोटा होगा तो नुसरत है। वैस की टांग भाई ये साइन ऑफ रिस्पेक्ट था। खैर ठीक। हाँ, नुसरत साहब को रिस्पेक्ट है भाई, सही है सही है। नहीं, खाने के लिए क्या जज करते हैं? भाई तुझे नहीं, तेरे साथ नहीं हुआ? जैसे मेरी ना फूड चॉइस ही थोड़ी सी अजीब है ना, जैसे मैं ढोकले के साथ केचप खा लेता हूँ। ओ मैं भी ये खाता हूँ यार, ऐसे- ओए, मैं भी खाता हूँ। है ना, यही मैं बोल रहा था। ओए देख, वो क्या कर रहा है भाई, तुम्हारी डिश ऐसा पर हम गुजराती आई एम ऑफेंडेड भाई, ये क्या है? भाई नहीं भाई, ढोकला और मजा आता केचप- है भाई, ढोकला कचप और ओए वो पुदीने वाली चटनी भाई साथ में। हाँ, वो पुदीने वाली चटनी तो फिर सॉस तो डाल दिया ना। नहीं भाई, केचप तो कैसे भाई? क्यों भाई, भाई, मीठा और भाई ये खट्टी तो चटनी। तौहीन है मैं खाने actually की। इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अबे तो खट्टी चटनी वो और मीठी चटनी वैसा वाला मान लेना तू। नहीं, तो मीठी चटनी आती है ना तो अलग मीठी से। चटनी की जगह हम सॉस लगा रहे हैं, बस वही है। ढोकला ड्राई भी तो होता है, कुछ तो केचप चाहिए। नहीं ketchup। होता ड्राई, कहाँ खा रहा है? अरे यार वो हमारे साइड अलग बनता है, तुम्हारा प्योर है एकदम वैसा। नहीं यार, ये केचप तो बट तुम्हें लोग जज करते हैं यार, जैसे हाँ, पर क्योंकि डिसीजन करना घटिया चाहिए, है रोमन तेरा। बोला करना चाहिए। मैं यार एक मिनट, तो डिस्कशन गलत डायरेक्शन में जा रहा है बात। नहीं बता बता बता। हाँ बताओ क्या आगे? तूने तूने पिज्जा के साथ चाय खाई है कभी? ना, अब भाई अच्छी भाई पिज्जा सूखा और चाय, ये तो बहुत भाई, करना चाहिए जज भाई अनुराग। पिज्जा के पिज्जा साथ के साथ चाय। चाय खा रहा है ना तू। भाई मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। देखो मैं यही बात प्रूव ना करना चाह करना रहा था चाहिए, और प्रूव हो नहीं गई। करना चाहिए भाई, कि- ऐसे झाटू चीजें करो करेगा। पिज्जा पे वो टेस्ट पैलेट ही अलग है दोनों का। भाई खा के देखना तू भाई, नहीं खाऊंगा। आई थिंक इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं, क्या मजा बोल आ रहा है जाएगा। भाई, नहीं भाई, तू पागल तो हो कल गया। बोलेगा भाई पुसी के साथ केचप का एक ये सब डाल सकते हैं क्या? मैं बोलूँ क्या फिर? ये सब डाल सकते हैं क्या? विद कंसेंट ऑफ कोर्स लेके, तो फिर मस्टर्ड सॉस भी अच्छी है। अनुराग बट भाई मुझे एक बार बहुत ओके, गंदा, आफ्टर दिस विल एंड दिस, ठीक है, ये लास्ट अरे नहीं करते हैं ना, कितना हो गया? मेरे को याद है भाई मेरा दोस्ती टूटने वाली थी क्योंकि मैंने एक दोस्त को बोल दिया था कि मुझे ना पापड़ नरम पसंद है। ये तो तू चूतिया है क्या? अरे भाई पापड़ का मतलब पापड़ ही- का तो क्रिस्प है अरे मतलब। नहीं, बट तूने कभी देखा है पापड़ थोड़ा टाइम रख दे, जब उसकी क्रंचीनेस चली गई उसमें थोड़ा सा, फिर तो वो पापड़ नहीं रहा। नहीं, तो रुको फिर ना, वो जो सुनो ना। बनता है भाई उसको सब्जी के साथ लगा के खाओ भाई, अबे बात है। मजा सा आ जाता है। पता नहीं, आई डोंट नो, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये हमें थोड़ा ओपन होना पड़ेगा इस बारे में। तेरे को थोड़ा क्लोज होना चाहिए मेरे को। बहुत ज्यादा ओपन हो गया है मैं। अंकल कॉन्डम पहन लेते यार। ओके, अबे that's हाँ it. यार, तू कुरकुरे खा के किस करता है मैंने बताया दुनिया को। बता ना, वो बता, फिर करते हैं अपन, वो बता दे। बोलता है यार पता है पहली किस्त ना मेरे पता नहीं यार ऐसा मजा सा नहीं है, फीकी सी थी। मैंने कहा मतलब होता है थोड़ा बहुत, ठीक है मेरे को पता, पर इसने बहुत ही गंदा मुंह बना। बोलते यार पता नहीं शायद कुरकुरे खा के करी थी। इसलिए हो गया। भाई बाकी पॉडकास्ट एंड हो रहे हैं, गेस्ट को थैंक यू बोलने से भाई। इसमें भाई कुरकुरे खा के किस। ओके भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। नहीं होगा वो कट भी भाई, यही कहती थी भाई। हाँ कट कैसे होगा, मैं भी देखता हूँ। अरे मामा तू बहुत से पागल है कि कैसी बातें बोल